Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous two videos we talked about Enlightenment age and modernism, and in today's particular segment we are going to learn about postmodernism of continental philosophy. Let's start our topic without any further delay of time. जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये एक फिलोसफिकल मूवमेंट थी जो कि स्टार्ट हुई ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी एज क्रिटिकल रेस्पॉन्स अगेंस्ट और टुवर्ड्स द मॉडर्निज्म एंड एनलाइटमेंट कल्चर एंड अगेंस्ट द हिस्ट्री और लैंग्वेजेस ऑफ 18th सेंचुरी। जो पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर्स हैं वो उन्होंने डेवलप किए वेरियस न्यू कंसेप्ट्स लाइक डिफरेंस रीडेवलपिंग या ट्रेसिंग न्यू आइडियाज थॉट्स एंड नॉलेज। सो इन थिंकर्स ने रीडेवलप किया, ट्रेस किया नए नए थाट्स और आइडियाज़ और नॉलेज को। और जो पोस्ट मॉडर्निज्म फिलासफी हैं ये क्वेश्चन रेज करती हैं अबाउट द वेरियस पर्सनल थ्योरीज अबाउट द रियलिटी एंड वर्ल्ड व्यूज। एंड मोस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो रिजेक्ट करते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रियलिटी और मॉरल वैल्यूज़ को एज वेल। जीन फ्रांसिस लोटियार्ड जो है वो डिफाइन करते हैं फिलासफिकल पोस्ट मॉडर्निज्म को अपनी बुक पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस की। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये डिसबिलीफ है टुवर्ड्स द मेटाफिजिकल रियलिटीज़ और मेटा नैरेटिव्स। और ये जो मेटा नैरेटिव्स हैं इनका मतलब है यूनिफाइड, कंप्लीट, यूनिवर्सल और एपिस्टेमोलॉजिकल और मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स अबाउट जो भी एग्जिस्ट करता है, जो कि मोस्टली पोस्ट मॉडर्निस्ट्स रिजेक्ट करते हैं। दस जो पोस्ट मॉडर्निस्ट्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं मेटा नैरेटिव्स को। और पोस्ट मॉडर्निस्ट्स के अकॉर्डिंग जो ट्रुथ्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं विद इन द हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट रादर दैन एब्सोल्यूट एंड पार्शियल ट्रुथ्स। उनके अकॉर्डिंग ये जो एब्सोल्यूट और पार्शियल ट्रुथ्स हैं ये हमें कंसर्न्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें आल्सो इनकम्प्लीट और सर्टन देखने को मिलते हैं। हाउएवर जो पोस्ट मॉडर्निज्म फिलासफी हैं यह एक्ट करती हैं एज ए डाउट अबाउट द बाइनरी और न्यूमेरिकल सेल्फ सपोर्टिंग थ्योरीज़ को। इंस्टीड जो पोस्ट मॉडर्निस्ट्स हैं ये एम्फसाइज और एक्सेप्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं नॉलेज को, सोशल प्रोग्रेस को, एज वेल एज डोमिनेंस, गुड एंड प्रेजेंस को। हाउएवर जो पोस्ट मॉडर्निज्म फिलासफी हैं ये हमें आल्सो स्केप्टिकल और डाउटेड देखने को मिलती हैं रिगार्डिंग द कम्प्लेक्स कंसेप्ट सच एज सेपरेटिस, बट इंस्टीड वो एम्फसाइज करते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नथिंगनेस, नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी, स्पीच एंड राइटिंग एट्सट्रा। बिसाइड्स जो पोस्ट मॉडर्निज्म फिलासफी है इसका हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशंस देखने को मिलती हैं विथ क्रिटिकल थ्योरीज से। आल्सो जो क्रिटिकल थ्योरीज हैं वो ऑलवेज आल्सो अपोज करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म फिलासफी को। और बहुत सारी पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरीज जो हैं वो एक्ट करती हैं एज ए क्रिटिसिज्म अबाउट द एनलाइटमेंट एज थॉट्स एंड वैल्यूज ऑफ 18th सेंचुरी। एंड सम जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं अनअप्रूव्ड कंसेप्शंस ऑफ मॉरलिटी। हाउएवर जो पोस्ट मॉडर्निज्म राइटिंग्स हैं वो एम करती हैं एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोल जो कि आइडियोलॉजी एंड पावर प्ले करती हैं शेप करने के लिए डिस्कोर्सेस एंड बिलीफ्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स की। बिसाइड्स जो पोस्ट मॉडर्निज्म फिलासफी हैं ये आल्सो शेयर करती हैं ओंटोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ विद क्लासिकल स्केप्टिसिज्म और डाउट सिस्टम एज वेल एज रिलेटिविस्टिक और फिजिक्स बिलीफ सिस्टम्स। जो रोट लेज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलासफी हैं उसमें मेंशन किया गया है कि हमें कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं देखने को मिलते हैं एक्सप्रेशन के जिनसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नेचर और ट्रूथ को। और हमें कोई भी कॉमन नंबर्स ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलते हैं जो कि गारंटी देते हैं अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ नेचुरल और ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और ये जो कंसेप्ट है ये हमें की अजम्पशन देखने को मिलती है अंडर द पोस्ट मॉडर्निज्म। बिसाइड्स जो नेशनल रिसर्च काउंसिल जो है वो मेंशन करता है कि जो सोशल साइंस रिसर्च है इसे हम कभी जनरेट नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव और ट्रस्टवर्दी नॉलेज को अनटिल जब तक कि सोशल रिसर्चेस फॉलो ना करे पोस्ट मॉडर्निज्म बिलीफ्स को। सिमिलरली जो जीन फ्रांसिस हैं वो डिफाइन करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को अपनी सेमिनल में 1979 दैट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म कंडीशन, जिसमें वो मेंशन करता है कि हम हाइपोथेसिस को यूज़ नहीं कर सकते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए वैल्यूज़ ऑफ रियलिटी को, बट इंस्टेड हम यूज़ कर सकते हैं हाइपोथेसिस को फॉर स्ट्रेटेजिक वैल्यूज़ जहाँ पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लोटियार्ड स्टेटमेंट ऑफ 1984 जिसमें वो डिफाइन करता है पोस्ट मॉडर्निज्म को एज डिसबिलीफ टुवर्ड्स द मेटाफिजिकल रियलिटीज़ एंड साइंस। बिसाइड्स जो जैक्वस दरीदा हैं वो आल्सो आइडेंटिफाई करता है पोस्ट मॉडर्निज्म को हर एक स्पेसिफिक रियलिटी से इन जो भी एग्जिस्ट करते हैं इन दिस वर्ल्ड
और स्पेसिफिक रेफरेंसेस अबाउट दीज एंटिटीज़ जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं इन रियलिटी और स्ट्रक्चर्स में। बिसाइड्स जो पॉल फेरी बैंड है वो आल्सो क्लासीफाई करता है पोस्ट मॉडर्निज्म फिलासफी को। वो मेंशन करता है कि जो मॉडर्न साइंस है यह हमें ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं देखने को मिलता है देन द सुपरनेचुरल पावर्स, जहाँ पे जो सुपरनेचुरल पावर्स हैं ये इन्फ्लुएंस और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए इवेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को अबाउट द ट्रूथ, रियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एट्सट्रा। बिसाइड्स जो फेरिया बैंड है वो ऑल्सो सपोर्ट करता है एस्ट्रोलॉजी को, वो अडेप्ट करता है मेडिसिन, और वो एक्सेप्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के वो डिस्क्राइब करते हैं मॉडर्निज्म को एज इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ साइंस, सच एज जो फेरिया बैंड है वो एंटी साइंस नहीं था टुवर्ड्स, मतलब वो अगेंस्ट नहीं था टुवर्ड्स द साइंस, क्योंकि वो आल्सो एक्सेप्ट करता था सम साइंटिफिक थ्योरीज और सुपीरियर साइंटिफिक थ्योरीज को। जो कि कैंसर पेशेंट था जिसके लिए उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया ड्यूरिंग हिज फाइट अगेंस्ट द कैंसर। एक्चुअली जो पोस्ट मॉडर्निज्म फिलासफी है ये ऑरिजिनेट होती हैं प्राइमरली इन फ्रांस ड्यूरिंग मिड 20th सेंचुरी, और सिवरल अर्लियर फिलासफर जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म फिलासफी है ये एक्चुअली इन्फ्लुएंस होती हैं विद राइटिंग्स ऑफ सोरेन कियरगार्ड एंड फ्रेडरिक नीत्शे ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी। बिसाइड्स जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये आल्सो इन्फ्लुएंस होती हैं विद वेरियस फिनोमिनोलॉजिस्ट्स सच एज एडमंड हसरल, मार्टिन हेजर, as well as various psychoanalysts such as Jacques Lassin, as well as structurists से रोनाल्ड बॉर्थेस, जॉर्जस ब्रैटायर एंड लुडविग विटजेनस्टीन। और जो पोस्ट मॉडर्निज्म फिलासफी हैं ये आल्सो ग्रो करती हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्चर्स सच एज दुचाम्प, जॉन केज, जो कि आल्सो प्रैक्टिस और डिज़ाइन करते थे या प्रैक्टिस करते थे स्टाइलिश आर्किटेक्चर्स ऑफ लास वेगास एंड पोम्पिडो सेंटर। अपार्ट फ्रॉम दिस जो क्रिटिसिज्म्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के वो हमें मोर डाइवर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें मेंशन किया गया है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये लेक करती हैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को अबाउट द ट्रूथ, लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिविटी। और स्पेसिफिकली ये आल्सो मेंशन किया गया है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये हमें मीनिंगलेस देखने को मिलती हैं, जो कि खाली प्रमोट करती हैं अपोजिशन टुवर्ड्स द ह्यूमन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट थ्रू इट इज रिलेटिविज्म ऑफ कल्चर, मॉरलिटी एंड नॉलेज, जो कि हमें मेनली मॉडर्निज्म के फॉल्स जजमेंट्स देखने को मिलते हैं। बिसाइड्स जो कैथोलिक फिलासफर एंड सेमियोटिकन जॉन डीले जो हैं वो बिलीव करते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये हमें प्रीमैच्योर ट्रेंड देखने को मिलती हैं, जैसे जैक्वस दरीदा बिलीव करते हैं। और ये जो ट्रेंड्स हैं ये आल्सो बिलोंग करते हैं मॉडर्निज्म को, जहाँ पे जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो फॉलो करता है आइडियलिज्म ट्रेंड ऑफ मॉडर्निज्म को, जिसकी वजह से जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो अल्ट्रा मॉडर्निज्म बन गया या पोस्ट मॉडर्निज्म बन गया। बट एट द सेम टाइम जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इसकी हमें कोई भी कॉमन बाउंड्री नहीं देखने को मिलती है विद प्री मॉडर्निज्म आइडियाज़ एंड मॉडर्न आइडियाज़ से। बट इन स्टीड जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल डॉक्ट्रिन्स ऑफ पोर्तुगीज एंड अमेरिकन फिलासफर्स सच एज जॉन पॉइंसॉट एज वेल एज चार्ल्स सैंड्रेस पर्सी। एनीवेज एज यू नो जो ग्रीक फिलासफिकल इवेंट्स है वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं ऑन द एग्जैक्ट सेंस। वो ये है कि जो एग्जिस्टेंस है सभी थिंग्स की वो हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिलती है फ्रॉम द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एप्रीहेंशन एंड एटीट्यूड। बट एट द सेम टाइम जहाँ पे जो मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म फिलासफी है ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती है ऑन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, जो कि एक्चुअली एंड होती है आफ्टर द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, जो कि हमें मेनली देखने को मिलती हैं आफ्टर द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, जहाँ पे नए फिलासफिकल इवेंट्स टेक प्लेस हुए, फिलासफिकल पीरियड्स ऑरिजिनेट हुए, जो कि हमें रिचर देखने को मिलती हैं फॉर द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और जो टाइम पीरियड है पोस्ट मॉडर्निज्म एरा का वो हमें मेनली बेस्ड ऑन देखने को मिलता है सिंथेसाइज और कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम एनलाइटमेंट एंड मॉडर्निज्म एंड फ्रॉम द हायर लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है थिंग्स और नॉलेज की अबाउट द नेचर एंड कल्चर्स वो हमें एसोसिएटेड और रिलेटेड देखने को मिलते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पे जो अचीवमेंट्स ऑफ एनलाइटमेंट और मॉडर्निज्म के जो अचीवमेंट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है अंडर पोस्ट मॉडर्निज्म। और जो मेन टास्क है पोस्ट मॉडर्निज्म का वो ये है कि एक्सप्लोर करना नए नए पाथ्स को थ्रू द एनिशिएंट एंड मॉडर्न वेज एज वेल एज आइडियाज़। बोथ जो एनिशिएंट और मॉडर्न थॉट्स हैं उनको सर्वे किया जाता है कल्टिवेट और जनरेट करने के लिए नए वेज ऑफ थिंकिंग अंडर पोस्ट मॉडर्निज्म। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। गुड बाय।